हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो है अपना क्वेश्चन फील्ड और प्राइम फील्ड को अपन आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के अंदर जो अपने प्रीवियस वीडियोस थे उसके अंदर अपने रिंग के एम्बेडिंग के बारे में बात की थी। किसी भी रिंग जो होती है उसको अपन दूसरी रिंग के अंदर जब अंतर स्थापित करते हैं तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। उसको अपन ने प्रीवियस वीडियो के अंदर एक थ्योरम के अंदर बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। आज जो है वो अपन क्वेसेंट फील्ड और प्राइम फील्ड को डिस्कस करेंगे कि ये फील्ड जो होते हैं वो कैसे डिफाइन होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है उनको भी अपन यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेसेंट फील्ड को स्टार्ट करती हूँ, उसकी डेफिनेशन को अपन यहाँ पर देखते हैं। तो क्वेसेंट फील्ड को हिंदी में बोलते हैं विभाग क्षेत्र। क्वेश्चन फील्ड को हिंदी में क्या बोलेंगे अपन? विभाग क्षेत्र यहाँ पर बोलेंगे। तो ये विभाग क्षेत्र जो होता है वो किस तरह से डिफाइन होता है, तो इसके अंदर अपन देखते हैं कि यहाँ पर अपन एक रिंग ऐसी उठाते हैं जो कैसी होनी चाहिए, मेरी क्रम विनिमय होनी चाहिए, और दूसरी क्या होनी चाहिए, मेरी शून्य भाजकों से रहित एक रिंग उठाते हैं। और उस रिंग को किसी फील्ड, वो जो ऐसी अपन रिंग उठाएंगे जो क्या होगी, क्रम विनिमय होगी और शून्य भाजकों से रहित होगी। वो जो है वो जो रिंग होगी वो रिंग क्या होगी कि किसी भी क्षेत्र के अंदर उसको अंतर स्थापित कर सकते हैं। तो जिस क्षेत्र के अंदर उसको अपन अंतर स्थापित करेंगे वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, अपना विभाग क्षेत्र कहलाएगा। मतलब उस जो अपने रिंग उठाई है यहाँ पे शून्य भाजकों से रहित और जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है उसकी क्रम विनिमयता, तो उसको किसी क्षेत्र में अपन जब अंतर स्थापित कराते हैं, एम्बेडिंग करवाते हैं, तो वो आसानी से हो जाती है। तो जिस क्षेत्र में अपन उस रिंग का एम्बेडिंग करवाएंगे वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, अपना यहाँ पे विभाग क्षेत्र यानी क्वेश्चन फील्ड यहाँ पे डिफाइन होगा। तो इसकी डेफिनेशन की फॉर्म में अब अगर इसको लिखना चाहें तो लिखेंगे, यदि कोई रिंग आर क्रम विनिमय तथा शून्य भाजकों से रहित हो, तो मतलब जो रिंग उठानी है वो अपनी दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पहली उसके अंदर क्रम विनिमय और दूसरी वो कैसी होनी चाहिए, शून्य भाजकों से रहित यहाँ पे वलय होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ये दोनों कंडीशन है तब तो इसे किसी क्षेत्र में अंतर स्थापित किया जा सकता है। तब क्षेत्र रिंग आर का विभाग क्षेत्र कहलाता है, क्वेसेंट फील्ड कहलाता है, विभाग क्षेत्र कहलाता है। यानी विभाग क्षेत्र की क्या डेफिनेशन रहेगी, विभाग क्षेत्र की डेफिनेशन रहेगी कि यदि अपन कोई रिंग उठाते हैं जो कैसी है, मेरी क्रम विनिमय और शून्य भाजकों से रहित है, तब उसको किसी क्षेत्र के अंदर जब अपन अंतर स्थापित कर सकते हैं तो वो जिस क्षेत्र में अपन उस रिंग को अंतर स्थापित कर रहे हैं वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, मेरा उस रिंग के लिए विभाग क्षेत्र कहलाएगा। अब अपन यहाँ पे एक चीज़ जानते हैं, जब अपन ने इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन को देखा था तो इंटीग्रल की डोमेन की डेफिनेशन के अंदर अपनी तीन प्रॉपर्टीज होती है, क्रम विनिमयता, तत्समय की, और तीसरा होता है शून्य भाजकों से रहित। तीन प्रॉपर्टीज होती है। अपन ने जब इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन को देखा था तब अपन ने उसको अच्छे से डिस्कस किया था, और अपन वहाँ पे एक थ्योरम को भी डिस्कस करते हैं कि जो अपना प्रत्येक पूर्णांकीय प्रांत होता है, प्रत्येक जो इंटीग्रल डोमेन होता है, उसको किसी भी फील्ड के वो जो है
एक फील्ड जो है वो आराम से सिद्ध कर सकते हैं, मतलब प्रत्येक इंटीग्रल डोमेन जो होता है वो फील्ड होता है, लेकिन प्रत्येक फील्ड जो है वो इंटीग्रल डोमेन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने दो जो है प्रॉपर्टीज है, क्रम विनिमयता की और शून्य भाजक से रहित है, ये दोनों किसकी है, मेरी पूर्णांक प्रांत की प्रॉपर्टीज है। तब मैं इसके लिए एक स्टेटमेंट और लिख सकती हूँ, अर्थात इसके लिए अपन एक डेफिनेशन और दे सकते हैं। वो डेफिनेशन अपने इंटीग्रल डोमेन पर बेस्ड होगी कि मतलब कोई भी जो इंटीग्रल डोमेन है वो किसी फील्ड के अंदर अपना एम्बेडिंग आसानी से किया जा सकता है। ये जो इतना लिखा है अपन ने इस थ्योरम का, ये जो डेफिनेशन है विभाग क्षेत्र की, एक और डेफिनेशन भी यहाँ पर डिफाइन हो सकती है कि किसी पूर्णांकीय प्रांत को, किसी पूर्णांकीय प्रांत यानी इंटीग्रल डोमेन को फील्ड में अंतर स्थापित यानी एम्बेडिंग जो है वो किया जा सकता है। मतलब कोई भी जो अपना पूर्णांकीय प्रांत होता है वो अपना फील्ड के अंदर क्या किया जा सकता है, उसकी एम्बेडिंग आसानी से की जा सकती है। ठीक है, तो ये इसकी दो डेफिनेशन थी। अब जो है विभाग, किसी भी जो क्षेत्र है उसको जब अपन विभाग क्षेत्र यहाँ पे अपन डिफाइन करेंगे तो विभाग क्षेत्र के लिए अपना जो डोमेन, जो इंटीग्रल डोमेन अपन ने डिफाइन किया है और जिस फील्ड की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में तुल्यकारिता की जो प्रॉपर्टी है वो फॉलो होनी चाहिए। तो यानी अगर अपन शॉर्ट में कहना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं कि मेरा जो पूर्णांकीय प्रांत है वो फील्ड के क्या होना चाहिए, तुल्यकारी होना चाहिए। तभी अपन जब अपन एम्बेडिंग की बात कर रहे थे, अपन ने रिंग की एम्बेडिंग को देखा था, तो रिंग के एम्बेडिंग में अपन ने क्या देखा था कि एक रिंग जो है वो दूसरी रिंग के अंदर तभी अंतर स्थापित किया जा सकता है जब आर डैश की जो सब रिंग होती है ऐसे वो क्या हो जाए, मेरी आर के तुल्यकारी हो जाए। तो यहाँ पे जब अपन मॉर्फिज्म की बात करते हैं तो फील्ड के अंदर, फील्ड का जो ये क्वेसेंट फील्ड डिफाइन है, इसके लिए भी मॉर्फिज्म जो है, तुल्यकारिता आइसोमॉर्फिज्म जो है वो लागू होगी। यानी मैं शॉर्ट में ये कह सकती हूँ कि जो मेरा पूर्णांकीय प्रांत है वो क्या होगा, मेरा जब फील्ड के अंदर एम्बेडिंग होने के लिए जो पूर्णांकीय प्रांत है वो फील्ड के क्या होना चाहिए, तुल्यकारी होना चाहिए। और अपन सभी जानते हैं जब भी अपन तुल्यकारिता को डिफाइन करेंगे तो वहाँ पर अपने को एक फंक्शन को डिफाइन करना होगा। यानी अपन एक यहाँ पे एक फलन को डिफाइन करेंगे, एक मैपिंग को, एक प्रतिचित्रण को यहाँ पर अपन डिफाइन करेंगे जो कहाँ से कहाँ तक होगा, पूर्णांकीय प्रांत से मेरा फील्ड के अंदर डिफाइन होगा। ठीक है, तो उसकी फॉर्म में भी अपन यहाँ पे क्वेसेंट, जो अपना विभाग क्षेत्र है, क्वेसेंट फील्ड है, उसकी डेफिनेशन को यहाँ पर देखेंगे। अगर तुल्यकारिता जब अपन यहाँ पर फलन डिफाइन करेंगे उस फलन के रूप में भी अपन यहाँ पर क्वेसेंट फील्ड की डेफिनेशन को देखेंगे। तो वो डेफिनेशन किस तरह से होगी उसको भी देख लेते हैं। तो क्वेसेंट फील्ड की जो दूसरी डेफिनेशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है, माना D एक पूर्णांकीय प्रांत है। यानी डी में क्या लेके चल रही हूँ, यहाँ पे एक इंटीग्रल डोमेन जो है वो लेके चल रही हूँ। डी क्या है, मेरा एक पूर्णांकीय प्रांत है। तब एफ फाई डी का विभाग क्षेत्र कहलाता है। डी का क्या कहलाता है, विभाग क्षेत्र कहलाता है यदि जहाँ जो ये F है वो क्या है, मेरा F क्या है, यहाँ पे एक फील्ड है जहाँ F एक क्षेत्र है तथा फाई जो यहाँ पे डिफाइन है, फाई जो है यहाँ पे D से F पर एक मैपिंग डिफाइन हो रही है। फाई D से F पर परिभाषित, D से F पर परिभाषित एकेकी
समाकारिता है। ये समाकारिता कैसी है मेरी यहाँ पे, एके की समाकारिता है जिसका प्रत्येक अवयव ए बिलोंग्स टू एफ को, मतलब ए जो है वो फील्ड का कोई एलिमेंट अपन ने उठाया है, ए बिलोंग्स टू एफ को फाई एक्स बाई फाई वाई, जहाँ पे जो x और y जो है वो किसके एलिमेंट है मेरे, D यानी डोमेन, अपना इंटीग्रल डोमेन है उसका एलिमेंट है x y के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये होता है अपना मैपिंग की फॉर्म में अपना जो क्वेसेंट फील्ड होता है उसकी डेफिनेशन। यानी कोई भी जो क्षेत्र है वो विभाग क्षेत्र कहलाएगा। यहाँ पे अपने को D1 पूर्णांक के प्रांत लेके चलना है, D1 में यहाँ पे इंटीग्रल डोमेन लेके चली हूँ, तो F फाई D का विभाग क्षेत्र कहलाता है, जहाँ F क्या है मेरा एक क्षेत्र है और फाई जो है वो D से F पर परिभाषित क्या है मेरी एक की समाकारिता है, जिसका जो प्रत्येक अवयव A बिलोंग्स टू F, मतलब फील्ड का जो एलिमेंट होगा वो किस फॉर्म में लिखा जाएगा, फाई एक्स बाई फाई वाई के रूप में लिखा जाएगा। मतलब जो यहाँ पे फलन अपन ने फाई डिफाइन किया है उसकी फॉर्म में यहाँ पर व्यक्त किया जा सकता है, तब वो अपना क्या होता है यहाँ पे क्वेसेंट फील्ड डिफाइन होता है। ठीक है, तो ये अपना क्वेसेंट फील्ड के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन रहता है अपना, कि जो D है वो F पे अपना तुल्यकारी अपने दिखाएंगे और तुल्यकारी दिखाने के बाद में जो A बिलोंग्स टू F है, यानी F का जो एवरी एलिमेंट है वो फाई एक्स बाई फाई वाई की फॉर्म में यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर देखते हैं अपन प्राइम फील्ड को, यानी अभाज्य क्षेत्र क्या होता है उसको अपन देखेंगे। अभाज्य क्षेत्र प्राइम फील्ड, प्राइम फील्ड क्या होता है मेरा, जैसे अपन ग्रुप के अंदर डिस्कस करते हैं, तो ग्रुप के अंदर जब अपन सब ग्रुप को देखते हैं तो सब ग्रुप मेरे दो टाइप के होते हैं, प्रॉपर सब ग्रुप और इम्प्रॉपर सब ग्रुप। इम्प्रॉपर सब ग्रुप जो होते हैं वो एक तो वो ग्रुप खुद होता है और एक उसके आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है, इम्प्रॉपर सब ग्रुप की फॉर्म में अपन वहाँ पे शो करते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ जो है वो क्षेत्र के लिए भी डिफाइन होगा, यानी जो क्षेत्र होगा उसके अंदर जब अपन सब फील्ड को डिफाइन करेंगे, यानी इसके उप क्षेत्र को जब अपन डिफाइन करेंगे तो इसके उप क्षेत्र भी दो प्रकार के होंगे, एक तो अपना प्रॉपर होगा और एक क्या होगा, इम्प्रॉपर होगा। ठीक है, प्रॉपर फील्ड तो कौन सा होगा, इम्प्रॉपर फील्ड कौन से होंगे, एक तो फील्ड वो खुद होगा, एक उसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट जो होंगे वो अपने प्रॉपर फील्ड की इम्प्रॉपर फील्ड होंगे। ठीक है, और उन दो के अलावा जितने भी उसके सब फील्ड प्रेजेंट होंगे वो सब के सब कैसे होंगे, प्रॉपर फील्ड होंगे। ये सब अपन जानते हैं। ठीक है, तो अभाज्य क्षेत्र किसको कहेंगे उसको अपन यहाँ पे देखेंगे। अगर कोई भी अपना फील्ड है, कोई भी क्षेत्र है, उस क्षेत्र के लिए कोई भी प्रॉपर सब फील्ड वहाँ पर प्रेजेंट नहीं हो, यानी उस क्षेत्र का सिर्फ इम्प्रॉपर सब फील्ड ही प्रेजेंट हो, प्रॉपर सब फील्ड उसके अंदर प्रेजेंट नहीं हो, तब उस क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं, अभाज्य क्षेत्र यानी प्राइम फील्ड अपन डिफाइन करते हैं। तो अगर डेफिनेशन की फॉर्म में मैं इसको देखना चाहूँ तो लिखूंगी, यदि किसी क्षेत्र F के उचित यानी प्रॉपर सब फील्ड उचित उप क्षेत्र विद्यमान नहीं हो तो क्षेत्र अभाज्य क्षेत्र कहलाएगा।
मतलब एक ऐसा फील्ड जिसका कोई भी प्रॉपर सब फील्ड प्रेजेंट नहीं हो। अगर शॉर्ट में अपन इसको कहना चाहें, यानी उसका कोई भी प्रॉपर सब फील्ड जो हो वो प्रेजेंट है नहीं हो, तब उसको अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे प्राइम फील्ड जो है उसकी फॉर्म में यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो प्राइम फील्ड की डेफिनेशन को अगर अपन देखना चाहें तो इसके कोई भी उचित उपक्षेत्र यानी प्रॉपर सब फील्ड डिफाइन नहीं होता है अगर किसी क्षेत्र का, तो वो क्या होगा, मेरा यहाँ पे अभाज्य क्षेत्र होगा। अगर इसको अपन एग्जाम्पल देखना चाहिए तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा परिमेय संख्याओं का क्षेत्र, जो अपनी परिमेय संख्याएं होती है Q, उनका जो क्षेत्र होता है उनसे जो बना हुआ क्षेत्र होता है वो कैसा होता है, मेरा एक प्राइम फील्ड यानी अभाज्य क्षेत्र होता है का क्षेत्र Q एक अभाज्य क्षेत्र, एक प्राइम फील्ड होगा। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है रहता है। ठीक है, यानी जो Q है वो कैसा होगा, मेरा यहाँ पे Q, यहाँ पर अपन किसको बता रहे हैं, परिमेय संख्याओं का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, मेरा एक अभाज्य क्षेत्र होता है। तो ये था अपना आज का टॉपिक, क्वेश्चन फील्ड और प्राइम फील्ड के बारे में अपन ने आज के वीडियो के अंदर डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आया हो। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।